गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करें वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 74। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे PHP Artisan टिंकर विद DB क्लास। पिछली वीडियोस में जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो थी हमारी PHP Artisan टिंकर विद मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर हम मॉडल को यूज करके CRUD के सारे ऑपरेशंस हमने PHP Artisan टिंकर सेल में परफॉर्म किया था। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो सेशन में गाइज हम DB क्लास को यूज करने वाले हैं अपने टिंकर सेल में और उन्हीं ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लिस्ट जैसे हम मीन्स अपने फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने वाले हैं। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। उससे पहले मैं जाऊंगा डेटाबेस में, ये रहा हमारा टेबल। मैं ओपन करूंगा डिवाइसेस टेबल क्योंकि इस टेबल के साथ हम परफॉर्म करने वाले हैं। डिवाइसेस टेबल में हमारे पास एक सिंगल रो अवेलेबल है। अगर इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना हो, हमने मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट के थ्रू देख लिया है। अब हम DB क्लास को यूज करने वाले हैं और उसको यूज करके हम रो को इंसर्ट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सिंटैक्स की, तो इंसर्ट करने के लिए जो DB क्लास का सिंटैक्स हम यूज करेंगे वही सिंटैक्स हम यूज करते हैं जो कि प्रोग्रामेटिकली हम Laravel एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं, लाइक DB। यहां पर होगा हमारा टेबल मेथड, इसके अंदर पास करेंगे हम टेबल नेम। नेक्स्ट होगा हमारा इंसर्ट मेथड और इस इंसर्ट मेथड के अंदर हमारे पास एक एरे होगा और उसके अंदर होगा हमारे पास कॉलम और उसके वैल्यू। इसी तरीके से हमें सिंटैक्स को फॉलो करना है। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, PHP Artisan टिंकर, ये हम टिंकर सेल में मीन्स इंटर हो चुके हैं। DB टेबल, हमें जो इंसर्ट करना है दैट इज डिवाइसेस टेबल। उसके बाद हम यूज करेंगे इंसर्ट मेथड, एरे और जो कॉलम्स अवेलेबल है हमारे डिवाइसेस टेबल में दैट इज नेम, स्टेटस, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। जो ID कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की है, उस कॉलम के लिए वैल्यू की कोई नीड नहीं है। हम लेंगे सबसे पहला नेम। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है स्टेटस, उसके बाद जो कॉलम है क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। अब हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं। अगर मैं नेम में पास करूं टेस्ट डिवाइस 11, स्टेटस में वैल्यू पास करेंगे हम अगर 1, क्रिएटेड एट जैसा कि हमने डिस्कस किया था इसके अंदर हमें स्टोर करना है डेट टाइम वैल्यू। उसके लिए हम डेट टाइम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे न्यू डेट टाइम। इसी तरीके से अपडेटेड एट में सेम हम डेट टाइम ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं डेट टाइम। एंटर प्रेस करूंगा मैं और ट्रू रिटर्न हुआ है, इट मींस रो हैज बीन इंसर्टेड। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, डिवाइसेस टेबल पे, मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और हम देख सकते हैं हमारा थर्ड नंबर रो मींस थर्ड ID इंसर्ट हो चुका है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया ये है हमारा इंसर्ट मेथड। इसी तरीके से अगर हमारे पास हमारे टेबल में काफ़ी सारे रोज हैं, उनको लिस्ट करने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं, अगर मैं उसके सिंटैक्स की बात करूं DB टेबल, इसके अंदर होगा हमारा टेबल नेम। नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं हम गेट मेथड। इसी तरीके से अगर मैं किसी कंडीशनल बेस्ड क्वेरी की बात करूं जहां पर हम कोई कंडीशन लगा करके अपने डेटा को फैच कर रहे हैं, उस केस में हम यूज़ करेंगे वेयर मेथड। यहाँ पर होगा हमारा कॉलम और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सर्च करने वाले हैं। इन मेथड्स को हम यूज करने वाले हैं। बैक टू टर्मिनल, DB टेबल, डिवाइसेस टेबल और अगर हम यूज करें गेट मेथड, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा हमारे पास एक
कलेक्शन एरे है जहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, मीन्स डिवाइस 1 जो कि हमने ऑलरेडी मीन्स डेटाबेस में क्रिएटेड था, और ये डिवाइस जो हमने अभी क्रिएट किया है। इसी तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक रो के वैल्यू को गेट करें, सपोज दिस आईडी नंबर 3, मैं इसे क्लियर करूंगा, db टेबल डिवाइसेस टेबल मैं यूज करूंगा वेयर मेथड id इक्वल्स टू 3। क्वेरी रिमूव हो चुकी है, सो फिर से मैं टाइप करता हूं db टेबल डिवाइसेस, हम यूज करने वाले हैं वेयर मेथड id इक्वल्स टू 3 और हम यूज करेंगे गेट मेथड। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हमारे पास एक कलेक्शन एरे है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है टेस्ट डिवाइस 11 जो कि हमने अभी क्रिएट किया है। सो यहाँ पर जैसा कि लास्ट वीडियो सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, अगर हम गेट मेथड यूज करते हैं हमारे पास जो रिटर्न होती है दैट इज कलेक्शन। ये एक एरे है और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जैसा कि हमने वेयर मेथड पास किया है ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सो उस केस में हम कलेक्शन एरे क्यों रिटर्न कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट मेथड। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, आप देख सकते हो हमारे पास कोई भी कलेक्शन एरे रिटर्न नहीं हुई है, हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसके वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। सो ये है लिस्ट ऑपरेशन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अपडेट ऑपरेशन की, तो जो हम सिंटैक्स यूज करने वाले हैं db टेबल, यहां पर पास करेंगे हम टेबल नेम, नेक्स्ट होगा हमारा अपडेट मेथड, उससे पहले होगा हमारा वेयर मेथड जिस आईडी जिस कंडीशन के बिहाफ पे हम अपडेट करने वाले हैं, सो कॉलम वैल्यू, नेक्स्ट होगा हमारा अपडेट मेथड और इस अपडेट मेथड के अंदर हमारे पास एक एरे होगा जिसके अंदर होंगे कॉलम और उनकी अपडेटेड वैल्यूज। सो हम इसी सिंटैक्स को यूज करने वाले हैं। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे db टेबल डिवाइसेस टेबल, यहां पर हम वेयर मेथड यूज करने वाले हैं और हमारे पास जो दो रो अवेलेबल हैं विद id2 एंड id3। अगर हम इस id2 को अपडेट करना चाहते हैं, सिंपली कॉलम नेम id, नेक्स्ट होगा हमारा id2 और वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि हम उसके नेम कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं, कॉलम नेम, उसके बाद उसकी अपडेटेड वैल्यू। सो अगर मैं पास करूं टेस्ट डिवाइस 10, एंटर प्रेस करूंगा, 1 वैल्यू रिटर्न हुई है, इट मींस रो हैज बीन अपडेटेड। मैं जाऊंगा टेबल पे, क्लिक ऑन ब्राउज, हम देख सकते हैं हमारा डिवाइस अपडेट हो चुका है। अगर कंफर्म करना हो हम यहां से भी अपने उस स्पेसिफिक रो को गेट कर सकते हैं, लाइक डिवाइसेस, और हम यहां पास करेंगे वेयर id इक्वल्स टू 2 और हम यूज करेंगे फर्स्ट मेथड, एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा डिवाइस अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से इंसर्ट लिस्ट अपडेट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है दैट इज डिलीट। उसी तरीके से db टेबल वेयर कंडीशन, और इस वेयर कंडीशन के मींस हेल्प से हम रो को डिलीट करने वाले हैं। सो हम अपडेट मेथड के जगह पे हम यूज करेंगे डिलीट मेथड। फॉर एग्जांपल अगर हम डिलीट करना चाहते हैं इस डिवाइस id3 को, सिंपली मैं टाइप करूंगा db टेबल, यहां पर होगा हमारा डिवाइसेस टेबल, नेक्स्ट हम यूज करेंगे वेयर कंडीशन। आप वेयर कंडीशन में किसी भी कॉलम को पास कर सकते हो, फिलहाल हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज id कॉलम। आप id कॉलम के बजाय आप नेम कॉलम को भी यूज कर सकते हो, स्टेटस कॉलम को भी यूज कर सकते हो। सो यहां पर होगा id3
और हम डिलीट करना चाहते हैं सो हम यूज करेंगे डिलीट मेथड। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, रिटर्न वैल्यू 1, इट मीन्स डिवाइस हैज बीन डिलीटेड। मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और हम देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल रो अवेलेबल है। इट मीन्स डिवाइस आईडी 3 जो हमारा इंसर्ट हुआ था वो डिलीट हो चुका है। सो ये है गाइस हमारा इंसर्ट ऑपरेशन, लिस्ट ऑपरेशंस के कुछ मेथड्स, अपडेट एज वेल एज डिलीट मेथड। PHP Artisan टिंकर के सेशंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके पिछले वीडियोस में हमने मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जहां पर हमने CRUD ऑपरेशंस के सारे फंक्शंस देखे थे और ये था हमारा DB क्लास। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।